सेवा भारती विवेकानंद सेवा सदन नवीन भवन का लोकार्पण केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने किया। कोरबा में सेवा भारती के विवेकानंद सेवा सदन नवीन भवन का लोकार्पण रेणुका सिंह ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रेणुका सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री जनजाति लोकाप्रीत ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि रेणुका सिंह ने कहा कि सेवा भारतीय समाज निर्माण का कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला संघचालक किशोर बुटोलिया ने कहा कि सेवा भारती ने सेवा कार्यों को मातृ सेवा यश अर्जुन पुण्य प्राप्ति समय का सदुपयोग परंपरा का निर्वहन आदि उपदेशों से प्रारंभ नहीं करके सेवा के गहन तत्व आत्मसात करने का उपक्रम किया है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सेवा भारती विशिष्ट अतिथि महापौर सभापति राजकिशोर प्रसाद श्याम सुंदर सोनी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सेवा भारती ऋषि दननवाल, संगठन मंत्री सेवा भारती मध्य क्षेत्र रामेंद्र सिंह, संतोष ठाकुर अध्यक्ष डॉक्टर विशाल उपाध्याय सचिव उपस्थित रहे। कोरबा जिले के लिए भी आदर्श ग्राम योजना में कुछ व्यवस्था केंद्र सरकार की है। वो व्यवस्थाएं केंद्र से चलकर यहाँ पहुँचने के बाद कितनी कारगर होती है? ट्राइबल क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए आज़ादी के 75वें वर्ष पे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एक बहुत अच्छी योजना बनाई है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम विकास योजना। इस योजना के माध्यम से 1,47,000 गाँव को हमने देश भर में चिन्हित किया है, जिसमें 4,000 गाँव छत्तीसगढ़ के हैं और जहाँ पर भी 50% से ज़्यादा आबादी आदिवासियों की होगी, ऐसे कोरबा के ग्राम पंचायत भी इसमें शामिल होंगी और सभी में अभी 20-20 लाख रुपए की पहली किस्त आ चुकी है। अब देखिए, भारत सरकार का काम होता है स्कीम बनाना, एक्ट बनाना, एक्ट में संशोधन करना, कानून बनाना और राज्यों को फंड देना। अब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि उसको समय पर पूर्ण कराएं और समय पर पूर्ण करा के उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजें और फिर से पैसे और वो यहाँ अपने प्रदेश के विकास के लिए राशि ले सकते हैं। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जो फंड भेज रहे हैं उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, ये भी सुनिश्चित करे और उसकी निगरानी करे? देखिए, भारत सरकार अपने कामों को ईमानदारी से करती है। जैसे गांव है, गांव में पक्के की सड़कें नहीं है या यदि वहां पर ब्रिज नहीं है, स्कूल की भवनें नहीं है, तो इसके लिए हम स्कीम बनाते हैं और स्कीम बनाकर संविधान की एक धारा है 275(1) और इसके साथ साथ ये जो नई हमारी योजना बनी है, ये सबको हम एक अम्ब्रेला में डालते हैं और एक जो प्रदेश सरकार जिन कामों को नहीं कर पाती है, जो गैप रह जाता है, वहाँ पर भी हम लोग फंड देते हैं। हमारा काम है, देखिए, फंड देना। प्रदेश सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी होती है क्योंकि उनका भी अपना प्रशासन होता है, ग्राम पंचायत से लेकर ऊपर स्तर तक पंच सरपंच सब होते हैं और सबकी जिम्मेदारी, सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि कामों में क्वालिटी होनी चाहिए और समय पर वो काम पूर्ण होना चाहिए, जनता का उसका लाभ मिलना चाहिए। 1 रुपये पंचायत तक पहुँचते 15 पैसे हो जाए। ये राजीव गांधी जी का जमाना था, वो जब प्रधानमंत्री थे, आज नहीं है हमारे बीच, लेकिन अब उन्होंने ही कहा था कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो यहाँ 15 पैसा मिलता है, लेकिन वो जमाना अलग था। आज ये नया भारत है, बदलता हुआ हमारा देश है। आज हम देश में 47 करोड़ जनधन के माध्यम से लोगों के खाता खोले हैं और उनके जिसको हम समृद्ध प्रदेश कहते हैं, उपजाऊ जमीन कहते हैं, यहाँ पर यहाँ जो उपज हो रही है वो उपज हमारी कहाँ जा रही है? यहाँ के लोग हैरान है, परेशान है, बेकार है, बेरोजगार है। ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में अभी बनी हुई है, तो अब 1.5 साल इंतजार करना पड़ेगा। एटीएम कब तक चलता रहेगा? एटीएम अब देख रहे हैं, कांग्रेस खत्म हो रही है, बस 2 प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2023 में ये भी खत्म हो जाएगा। और जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस खत्म, कांग्रेस मुक्त भारत, तो कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ ये देश आगे बढ़ रहा है। अन्य दल के जरूर सरकारें बन सकती है, लेकिन कांग्रेस से अब जनता को भरोसा हट गया है। बोफोर्स घोटाला से लेकर कॉमनवेल्थ वेतन घोटाला तक इन्होंने पूरे दुनिया में भारत को बदनाम किया। गरीबी के नाम पर इन्होंने, गरीबी हटाओ के नाम पे हर चुनाव में 52 के बाद से लेकर अभी तक 2019 के लोकसभा चुनाव तक गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे।
ऐसा कहकर उन्होंने नारा लगाया, लोगों से वोट लिया, लेकिन गरीबी नहीं हटाई। अभी 2014 से लेकर ये 2022 तक आप एक बढ़ते हुए भारत को देख रहे हैं। आज ये भारत दुनिया की 5वीं ताकत बन चुकी है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है 5वीं है। और हम आज यही नहीं, आज 2022 में हम 2047 जब देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब तक के लिए हम विजन बना रहे हैं। अभी 28 तारीख को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें सारे मंत्री और सारे हमारे वरिष्ठ सेक्रेटरी बैठे थे और हम लोगों ने एक पूरा विजन बनाया है, एक रोड मैप बना रहे हैं कि 2047 तक हम कैसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने। धन्यवाद।